চৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি যেখানে পড়েছে, এমন জায়গা জানবে না কৃষ্ণ ভক্তরা তা হতে পারে না। আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে সেরকমই এক জায়গা। আজকের ব্লগটা সেই নিয়েই। আমরা আজ যাব বরানগর পাটবাড়ি। আমি দমদম স্টেশন থেকে মেট্রোয় উঠে পড়েছি, যাব দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন। সেখান থেকে অটো ধরে যাব বরানগর পাটবাড়ি। আমরা ঢুকে পড়েছি বরানগর পাটবাড়ি। আমরা আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে এইখানে আপনারা সকলে আসতে পারবেন এবং কোথায় খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন। এই হচ্ছে অফিস। আপনি যখন আসবেন তখন এইখানেই টিকিট করতে হবে আপনার দুপুরের লাঞ্চ করার জন্য। ভেতরের জায়গা ক্রমশ বড়। এই পাটবাড়ি ঘুরে ও ঠাকুরের নাম করে আপনার সারাটা দিন কেটে যেতে পারে। চলুন আপনাদের মূল মন্দিরটা দেখিয়ে দিই। এটাই হচ্ছে মূল মন্দির পাটবাড়ির। এই পাটবাড়ির একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটাও আমরা জানবো ইস্কনেরই এক গুরুর কাছ থেকে। আমি বই পড়ে জানতে পেরেছিলাম এই পাটবাড়িতেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রাত্রি যাপন করেছিলেন। এইখানেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকাও রয়েছে। পাটবাড়ির ভেতরটা বেশ শান্ত পরিবেশ। পাটবাড়িতে আপনারা পরিবারের সকলকে নিয়ে এইখানে আসতে পারেন। ভক্তদের জন্য এই পাটবাড়ি সারাদিনই খোলা থাকে। এই পাটবাড়ি 500-600 বছর আগে গঙ্গা গর্ভেই ছিল। পরে তা উদ্ধার করা হয় এবং মন্দির স্থাপন করা হয়। আপনারা বাড়ি থেকেও খাবার এনে এইখানে বসে খেতে পারেন, কিন্তু আপনার খাবারটা যেন অবশ্যই নিরামিষ হয়। আপনি খুব কম খরচেই এই পাটবাড়িতে আসতে পারেন ও সারাটা দিন আপনি প্রভুর দর্শন থেকে এই সময়টা কাটাতে পারেন। আমার তো জায়গাটা বেশ লেগেছে। তাহলে চলুন প্রভুর দর্শন করি। এগিয়ে যাই আমরা। আপনারা কিভাবে এই পাটবাড়িতে আসবেন, আপনারা ডেসক্রিপশানটা অবশ্যই ফলো করবেন। ডেসক্রিপশানেই দিয়ে দেবো আপনারা কিভাবে কোথা থেকে আসতে পারবেন এই পাটবাড়ি। বাসে করেও আসতে পারবেন এই পাটবাড়ি, ট্রেনে করেও আসতে পারবেন, এমনকি আপনার পার্সোনাল কার নিয়েও আসতে পারবেন এই পাটবাড়িতে। মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে সারি সারি আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি, কখনো শ্রীকৃষ্ণের তো কখনো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর। তাহলে চলুন ইস্কনেরই গুরুর কাছে আমরা জেনে নিই এই পাটবাড়ির ইতিহাস।
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा। दोनों ही भगवत स्वामी जिस जगह पे महाप्रभु लीला किए हैं उस जगह पे जो प्रणयी भक्त हैं, ऐसे भक्त का साथ जो ये सब कथा कीर्तन भगवान का लीला में रुचि रखते हैं, ऐसा प्रणयी भक्त का संग ये सब जगह का दर्शन करना चाहिए। बहुत स्पेशल जगह है ये जगह। कौन कौन आया पहली बार? सभी लोग मोटा मोटी पहली बार आया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला दसम अध्याय 113 नंबर श्लोक। रामदास कविचंद्र श्री गोपाल दास भागवत आचार्य ठाकुर सारंगो दास। तो रामदास जो है महाप्रभु का जो पेड़ है आंदोलन का, हरे कृष्ण महामंत्र का जो आंदोलन है, तो 73rd ब्रांच है रामदास। 73 नंबर शाखा जो है रामदास है। 74 नंबर जो है कविचंद्र है। 75 नंबर जो है श्री गोपाल दास है। और 76 नंबर जो महाप्रभु का जो ये हरिनाम प्रचार का जो आंदोलन का पार्ट है वो है भागवत आचार्य। ये जो जगह है भागवत आचार्य एक व्यक्ति था, बहुत बढ़िया एक ब्राह्मण रहता था। तब तो ये सब बिल्डिंग नहीं था, तो ब्राह्मण रहते थे इस जगह पे। तो ब्राह्मण का नाम था रघुनाथ। क्या करता था, जो है कलकत्ता से नॉर्थ कलकत्ता में, हम लोग जहाँ पर अभी है नॉर्थ कलकत्ता में है। और ये क्या है बैंक है, नदी है गंगा, और ये 3.5 मील दूर पे है कलकत्ता से। 3.5 माइल दूर पे ये जगह है। महाप्रभु का समय एक बहुत बढ़िया ब्राह्मण यहाँ पर रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था रघुनाथ। तो ये जगह का भी नाम है बड़हा नगर। शायद बड़हा देव का रिलेटेड कुछ पास्ट टाइम होगा, तो इसीलिए इस जगह का नाम है बड़हा नगर। तो हम लोग देख रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने का शुरुआत, संन्यास ले लिए, सब कुछ हो गया। माँ ने बोला पुरी में रहना है, तो उसी का बाद महाप्रभु ने क्या किए, जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयारी कर दी। तभी हम लोग देखते हैं कि नवद्वीप, फिर अद्वैत आचार्य, शांतिपुर, ये सब घूमते आ रहा। ये जगह से होके ये जगह फिर हम लोग जाएंगे गौरांग मठ, जहाँ पर तो ये सब जगह से जाके महाप्रभु गए बारुईपुर से गया छत्रभोग से फिर नाव पकड़ा। रामचंद्र खान जी था, उन्होंने नाव का बंदोबस्त करवाए। तो नाव से वो फिर नदी क्रॉस करके डायमंड हार्बर होते हुए उधर से कहाँ पहुँचे, पहले उड़ीसा में, नाव से जाते उधर। तो यहाँ से जो जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे, ये जगह से महाप्रभु जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। उसी समय जब पैदल जा रहे थे तो होगा कोई पेड़ वेड़ होगा, कुछ होगा। अभी तो 500 साल पहले का क्या स्थिति था हमको भी एग्जैक्टली पता नहीं होगा। तो यहाँ पर वो जो ब्राह्मण था वो बढ़िया से भागवत
उच्चारण करते थे, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे इस जगह पे। इसीलिए तो महाप्रभु उनका जो वो भागवत जो पाठ कर रहे थे उसमें बहुत मुग्ध हो गया, इतना मुग्ध हो गया कि एकदम भागवत पाठ कर रहे हैं, रघुनाथ पाठ सुनते ही बेहोश हो गया इस जगह। मतलब इतना वो घुस गए भागवत में, जो कथा चल रहे थे तो भागवत में घुसते हुए क्या हो गया, बाहरी रूप से महाप्रभु इधर बेहोश हो गया। इतना आनंद मिला, बेहोश होकर एकदम लीला में प्रवेश किया। तो इस जगह पे लीला किए थे और महाप्रभु बोले कि मैंने ये जो आप जो भागवत पाठ कर रहे हैं तो ऐसा सुंदर जो इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इतना बढ़िया से आप व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं, ऐसा कभी मैंने सुना ही नहीं। इसलिए आज से आपका नाम मैं देता हूँ भागवत आचार्य। तो भागवत आचार्य उनको नाम दे दिया और बोला आपका एक ही काम है इधर, क्या है, आप इधर सिर्फ श्रीमद् भागवतम पाठ करेंगे। इधर भागवत आचार्य रघुनाथ का नाम दे दिया भागवत आचार्य और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे दी, आपका यही ड्यूटी है। किसी को बोला कि पूजा कीजिए, किसी को बोलेगा नाम कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का अलग अलग अनुयायी को जो है अलग अलग सेवा दिया। इधर उनको बोला कि आपका सेवा क्या है, श्री भागवतम पाठ करना, वही आपका सेवा है। इस जगह पे ये घटना हुआ था। कृष्णा प्रेम तरंगिनी में बताया जा रहा है कि भागवत आचार्य जो थे श्रीमती राधा रानी का वृंदावन में अपना निजी सेविका है, बोल रहा है पर्सनल सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मतलब मंजूरी में से मंजरी भी नहीं होगा, हो सकता है मंजरी है, लेकिन पर्सनल सर्वेंट मतलब राधा रानी का मेड सर्वेंट। जैसे राधा रानी का घर में कोई सेविका है तो वो थे ये रघुनाथ। इनका एक इम्पोर्टेंट जगह पीछे जगह में मतलब भगवत धाम में गोलक वृंदावन में। तो राधा रानी का मेड सर्वेंट समझ में आ रहा है, इंटरनल पड़े हैं बरसाना में, राधा रानी बरसाना में है, उनका पर्सनल सर्वेंट। तो कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। अब उन्होंने चैतन्य लीला में इधर आए और महाप्रभु ने बोला कि आपका यही सेवा है। तो बोल रहा है कि ये जो है रामदास बाबा जी का जो हम लोग फोटो देख रहे हैं, इधर रामदास बाबा जी का शो। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर बोला कि रामदास बाबा जी जो थे तो ये देखभाल करते थे जगह। उनका शिष्य जो है, उनका शिष्य प्रशिष्य ये सब भी अभी सेवा कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने एक चीज़ बताया, कोई नहीं है ना लोग बोले कि रामदास बाबा जी चले जाने के बाद अभी ठीक ठाक मैनेज नहीं होता है। जो बाबा जी महाराज चले गए तो उसका ठीक ठाक होना नहीं, इसलिए सुनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भागवत आचार्य को महाप्रभु ने अपना सैंडल दिया, शालिग्राम शिला दिया और इधर शायद गोपाल डीटी भी है। गोपाल विग्रह मैंने और नहीं किया है नीचे। तो गोपाल विग्रह, शालिग्राम शिला और महाप्रभु का अपना सैंडल भागवत आचार्य के दिए। तो बोला कि समय का साथ साथ क्या हो गया, गंगा जो थे धीरे धीरे करके विलुप्त हो गया था जगह। ये जगह विलुप्त हो गया था, जगह था ही नहीं। गंगा इधर आगे आता शायद, आने के बाद ये जगह कुछ नहीं था। आगे तो बिल्डिंग, पुजारी इधर पास में रहता था हरि प्रसन्न चक्रवर्ती। तो उनका सपना में आया, निताई गौर सपना में आते हैं और बोला कि आप इस जगह पे खुदाई करें।
ये जो भागवत आचार्य का जगह है अभी विलुप्त हो गया है, इसको खुदाई कीजिए। उधर जाके इधर आते हैं और इधर आके खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद ये सब मिलता है। भगवान का चप्पल, शालिग्राम शिला, गोपाल का विग्रह, ये सब उनको खुदाई करने के बाद इस जगह पे मिला। गौर जो सपने में आए थे, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि निताई गौर का सामने में विग्रह है। तो ये इन द हाउस, इधर महाप्रभु रुके हुए, इस जगह पे रुके थे। इम्पोर्टेंट राधा रानी का मेड सर्वेंट, मतलब इनकी अगर प्रार्थना करेंगे तो डायरेक्ट किसका आशीर्वाद मिल सकता है? डायरेक्ट राधा रानी का आशीर्वाद मिलेगा। मेड सर्वेंट, कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, मतलब साइड वाला लोग होता है ना, तो मेड सर्वेंट है। कृष्णा को भी परमिशन लेना पड़ेगा, राधा रानी का परमिशन मिलना, मेड सर्वेंट। हम लोग को जब कोई बिजनेसमैन का पास जाते तो डायरेक्ट नहीं मिलता है मौका, तो उसका सर्वेंट का थ्रू से हम लोग एंट्री मारते हैं। सर्वेंट बोलता है आप उनका बीवी को बोलिए, नहीं बोलेगा उसका बेटा को बोलिए, तो इसको सर्वेंट को सब पता रहता है कि मालिक को क्या पसंद है, मालिक को क्या पसंद नहीं है। तो में अगर रुचि होना है, श्रीमद् भागवतम सुनना है, इसीलिए हम लोग को इस जगह पे प्रार्थना करना चाहिए भागवत आचार्य से। आप थोड़ा शक्ति दीजिए तो भागवत, आप तो महाप्रभु आपको आशीर्वाद दिए हैं, और हमको भी थोड़ा रुचि आए, हम भी थोड़ा भागवत पाठ करें, भागवत श्रवण करें। इस जगह से हमको ये आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों को, इसलिए जो नहीं आया है उन लोग से भी प्रार्थना करना चाहिए कि उन लोग को भी भागवत में रुचि आए, प्रचार में रुचि आए। इंडिया में है, इंडिया का बाहर में है, जो भी है, यूक्रेन का भक्त लोगों के लिए भी प्रार्थना कर लिए, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रह पाए। ये सब जगह है बहुत पोटेंशियल जगह, राधा रानी का निजी व्यक्ति, उनसे प्रार्थना कीजिए सब लोग सुरक्षित रहे, सब भक्त इस्कॉन के पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि वो लोग इधर आ नहीं पाएगा, हम लोग आ रहे हैं भाग्य से। हम लोग उन लोग के लिए मन से प्रार्थना करना। हरे कृष्ण। নতুন একটি জায়গার সন্ধান পেয়ে যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এই বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন যাতে আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে চলে আসে। আজ এইটুকুই। আপনারা দেখছেন প্রসেন 10 স্টার ইউটিউব চ্যানেল। পরবর্তী ব্লগের জন্য অপেক্ষা করুন।